आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बूढ़ी अम्मा किसका इंतजार कर रही थी। आज रात को रामू सब्जियां बेचकर अपने घर वापस आने लग रहा था कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा को बैठे देखता है। तो मन में सोचता है, इतनी रात को यह यहाँ पर क्यों बैठी होंगी। लगभग सारा बाजार बस सब बंद हो चुका था। एक बार तो वह आगे चल पड़ता है। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह अम्मा जी के पास जाकर उनसे पूछता है, अम्मा जी, आप इतनी रात को यहाँ अकेली बैठी हैं, कोई परेशानी है क्या। नहीं बेटा, मेरा बेटा गाड़ी ठीक करवाने गया था, कह रहा था माँ गाड़ी में को कुछ दिक्कत आ गई है। सुबह गया था, अभी तक आया नहीं, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मंदिर दर्शन करवाने लाया था। आप कहाँ की रहने वाली हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ इतनी दूर 5 घंटे का सफ़र करके भगवान के दर्शन करने आए थे। मेरे बेटे का बहुत मन था। कहने लगा, माँ बहुत बढ़िया मंदिर है, चलो आपके दर्शन करवा लाता हूँ। मैंने सोचा चलो बेटे का इतना मन है तो माँ बेटा दर्शन करने चले आए। पर पता नहीं क्या बात हुई, मेरा बेटा ठीक तो होगा, मुझे तो कोई नंबर भी याद नहीं। रामू सब्जी बेचता था, 5वीं कक्षा पास था, पर दुनियादारी से ना समझ नहीं था। वह समझ गया था कि अम्मा का बेटा इन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ गया है। वह अम्मा को कहने लगा, अगर आपको ठीक लगे तो सामने मेरा घर है, मैं पंडित जी को बोल देता हूँ, कोई आपको पूछेगा तो वह बता देंगे। और आप मेरे साथ चले, यहाँ ठंड में भूखी प्यासी कब तक बैठी रहोगी। कई बार मना करने के बाद वह बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आई। मेरे घर में मेरी पत्नी यशोदा और मैं, 2 ही व्यक्ति रहते थे। शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक बच्चे नहीं हुए थे। मैंने कोने में ले जाकर यशोदा को सारी बात समझाई। जसोदा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। 2-4 दिन तो अम्मा जी को अजीब सा लगा, फिर धीरे धीरे उन्हें सब अपना सा लगने लगा। पर मन का कोई कोना यह बात मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा उनको जानबूझकर छोड़ गया है। अम्मा के आने पर रामू की किस्मत भी चल निकली, काम डबल हो गया। 2 महीने बाद यशोदा भी उम्मीद से हो गई। अम्मा जी उनके लिए तो वरदान बनकर आई थी। दोनों पति पत्नी उनका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। एक दिन पंडित जी एक नौजवान लड़की को रामू के घर पर लेकर आते हैं और रामू को कहते हैं, तुमसे मिलना चाहता था। हाँ जी कहिए भैया, क्या काम था। पंडित जी बता रहे थे, कई महीने पहले एक वृद्ध महिला को आप अपने घर लेकर आए थे। वह मेरी दादी है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। इतने वे भी बाहर आ जाती हैं, अरे विक्की तुम यहाँ। वह दादी के पैर छूता है। दादी चलिए, आपको लेने आया हूँ। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अपने पापा से पूछ कर आया है कि दादी को घर पर लेकर आना है कि नहीं, जो मुझे यहाँ पर छोड़ गया था झूठ बोलकर। दादी, पापा आपको झूठ बोलकर नहीं छोड़कर गए थे। पापा गाड़ी ठीक करवाने गए थे और जब वह वापस आ रहे थे तो उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। 1 महीने तक तो होश नहीं आया, उन्हें कुछ याद भी नहीं रहा। सर पर पैरों में बहुत गहरी चोटें आई थी। आपको तो पता है, जब आप दोनों मंदिर दर्शन करने आए थे, मम्मी मेरे पास अमेरिका आई हुई थी। जैसे ही हमें एक दिन पुलिस वालों का फ़ोन आया पापा के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो हम जल्दी से इंडिया वापस आए। पापा को आज सुबह ही मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर कुछ याद आया कि मैं माँ को वहाँ छोड़कर आया था, तो उन्होंने मुझे भेजा। हमने भी पता नहीं कहाँ का आपको तलाशा, पर हमें कहीं पता नहीं चला। तो वे तेज तेज रोने लगी। अब कैसा है मेरा रवि, देख रहा हूँ। मैं ना कहती थी मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ अम्मा जी, विक्की मुझे जल्दी से मेरे बेटे के पास लेकर चल। वे चलते चलते रामू और यशोदा के सिर पर हाथ फेरते हैं। भगवान तुम्हें सुखी रखे। जब मेरा पोता होगा तो मैं उसे देखने जरूर आऊँगी और तुम भी मुझसे मिलने जरूर आना। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि अम्मा उन्हें छोड़कर जा रही है, पर एक माँ को उसके बेटे के पास जाने से कैसे रोक सकते थे। अम्मा जी अपने पोते के साथ बेटे के पास आती है, उसे देखकर कहती है, कैसा है मेरा बच्चा। ठीक हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ मेरी वजह से आप कितनी परेशान हुई होगी। ना मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे तेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया था, तुम ठीक हो गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। सारे एक दूसरे को गले लगाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।